हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेज ए बेस्ड लर्निंग स्टूडियो में। आज हो गई है 10 अगस्त 2020। आपको पता है डेली सोमवार मंगलवार को अपनी साइंस की क्लास होती है और डेली ही करंट अफेयर की क्वेश्चन की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। उसको ज्वाइन करिए। और हर प्रत्येक शनिवार को मंथली करंट अफेयर की क्लास होती है। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स की लिंक और मंथली वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, इमोशन का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था। अगर नहीं किया है, नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं पार्ट 2। मोशन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कल मंगलवार को ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। मंगलवार को कल इसके क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की तरफ। आपको पता है कि अपन ने पिछली क्लास में देखा था भौतिक के बारे में, भौतिक की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ लिया था दिश राशि, सदिश राशि और दूरी, विस्थापन और चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण, इसके बारे में पढ़ लिया था अपन ने। आज अपन स्टार्ट करेंगे गति के समीकरण। ओके फ्रेंड्स, क्या स्टार्ट करेंगे? गति के समीकरण। देखते हैं गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। गति के समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट नियम, फर्स्ट समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण होते हैं फ्रेंड्स। अब जानते हैं v किसे कहते हैं, u किसे कहते हैं, a क्या होता है, t क्या होता है। u प्रारंभिक वेग। ओके फ्रेंड्स, u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, a त्वरण होता है, t समय होता है, s विस्थापन होता है। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान योग्य बातें आपके लिए ये याद रखना। इसी से ही अपन क्वेश्चन करेंगे कि विराम में प्रारंभ हो तो, अगर कोई गाड़ी है या कोई वस्तु है विराम से प्रारंभ होकर चलती है तो अपन u बराबर, उस कंडीशन में u बराबर 0 लेते हैं। चाहे कोई सा क्वेश्चन हो, अगर कोई वस्तु विराम से स्टार्ट होकर चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर 0 लेते हैं। अगर कोई वस्तु गतिमान है और वो कुछ समय बाद रुक जाती है, कोई वस्तु गतिमान है और कुछ समय बाद रुक जाती है तो उस कंडीशन में v बराबर 0 लेते हैं। ओके फ्रेंड, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, एक कार विराम के उपरांत चलती है तथा 30 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार प्राप्त करती है। कार का त्वरण क्या है? अभी अपने गति के समीकरण के सूत्र देखे, वो अप्लाई करेंगे कि जो सूत्र लगाएंगे वो चीज़ें इसमें अवेलेबल होनी चाहिए। एक पूछा जाता है और बाकी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। जो ही सूत्र अप्लाई करेंगे अपन गति के तीनों समीकरण में से एक। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें t दे रखा है, t बराबर 30 और चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब विराम से चल रही है वस्तु।
तो u बराबर तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया v। 90 किलोमीटर को अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 90 को 5/18 से गुणा करते हैं। 18 पंजे 90 और 5 25। या 5/18 से गुणा क्यों किया अपन ने? क्योंकि समय जो है सेकंड में दे रखा है, जो वेग है किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है, इसका उल्टा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? तो v की वैल्यू क्या आई अपनी? 25। t आ गया, u आ गया, v आ गया। क्या ज्ञात करना है? त्वरण, एक्सेलरेशन, ए ज्ञात करना है। तो सूत्र अपन को पता है v नाउ डेट v बराबर u प्लस at। इसमें v की वैल्यू दे रखी है 25, u की वैल्यू 0 और a ज्ञात करना है अपन को, और t की वैल्यू दे रखी है 30। a बराबर अपन जानते हैं a बराबर 25/30 हो जाएगा, कट जाएंगे 5 बार 6 बार। आंसर क्या हो गया? 5/6। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड और क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, वह 41 सेकंड बाद रुक जाती है, तो मंदन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? मंदन का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जानते हैं अपन कि वो चल रही है और वो 30 सेकंड बाद 41 सेकंड बाद रुक जाती है, तो v की वैल्यू तो हो गई 0, राइट। u का मान 72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 72 इंटू 5/18। ओके फ्रेंड, 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20। ओके, 5 चौक 20। v की वैल्यू तो आ गई 0, u की वैल्यू आ गई 20, t दे रखा है, t कितना है? 41 सेकेंड। तो सूत्र वही लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, v बराबर u प्लस at। तो v की वैल्यू 0, u का मान 20 और a का मान a और t की वैल्यू 40। सॉरी गाइज, ये 41 नहीं 45 का क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, 45। तो a बराबर -20/45, तो 4/9 माइनस का। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है मंदन हो रहा है, एक्सेलरेशन होता है, कमी हो रही है, तो माइनस आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए -4/9। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, इसी के बारे में जानते हैं। पहले बेसिक समझाता हूँ, फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगा किसे कैसे याद करना है। गुरुत्व के अधीन कोई गति का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी गेंद को पथ से या जमीन से ऊपर की तरफ फेंकता है,
और किसी समय पश्चात वो रुक जाता है, लास्ट पोजीशन कितनी दूर जाता है, तो इसका मतलब है कि उसे त्वरण अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिससे कि वो वस्तु ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही, वो रिटर्न में नीचे आ जाती है। ओके, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा है, ऐसे छोड़ रहा है नॉर्मली, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, नॉर्मल छोड़ रहा है, तो वस्तु नीचे की तरफ आ रही है। तो किस कारण की वजह से आ रही है? वो एक्सेलरेशन की वजह से आ रही है, ए की वजह से, त्वरण की वजह से नीचे आ रही है। तो ए बराबर जी, और जी की वैल्यू होती है 9.8, रियल वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन क्वेश्चन में जब दिया हुआ नहीं हो 9.8 तो अपन क्वेश्चन में 10 लिखते हैं। जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जी की वैल्यू 10 मानते हैं, तो जी बराबर ए है तो ए बराबर 10 हो जाएगा। ओके, अब इसके बारे में वो ट्रिक्स समझाता हूँ, इसे याद नॉर्मली बेसिक बताया था मैंने। ओके, ट्रिक्स देखो, ये कोई पथ है, चाहे बिल्डिंग हो, कोई बिल्डिंग यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको पथ मानेंगे, चाहे अर्थ हो इसको भी पथ मानेंगे, कहीं भी खड़ा हो बंदा उसको पथ मानेंगे। अगर वो पथ से वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका वेग पॉजिटिव लेंगे, अगर वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो उसका वेग नेगेटिव लेंगे। वैसे ही उसका विस्थापन भी, अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका विस्थापन पॉजिटिव लेंगे, अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो उसका विस्थापन नेगेटिव लेंगे। और त्वरण चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए माइनस होगा। आपको पता है कि ग्रेविटी से दूर, चाहे दूर जाते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। जब पृथ्वी से अपन ऊपर जाएंगे तो अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ग्रेविटी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। अगर पृथ्वी से नीचे की तरफ जाएंगे अपन, फिर भी अपन को आकर्षित करेगी तो उसको वो भी नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए जी का मान नेगेटिव होगा। और अब भी देखा था अपन ने कि जी बराबर होता है ए। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकता है, तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? कोई व्यक्ति है तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर एक गेंद फेंकता है, ऊपर की तरफ एक गेंद फेंकता है तो वो कितनी दूर तक जा सकती है? तो लास्ट लिमिट, अंतिम वेग, तो उसका 0 हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। और किस वेग से जा रही है, चल रही है, तो u का मान हो जाएगा 20। पॉजिटिव आपको भी बताया था कि चाहे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव, तो प्लस का 20 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ऊंचाई पूछ रहा है, h का मान, तो अपन जानते हैं गति के समीकरण में, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एस जो होता है वो ऊंचाई होता है, विस्थापन दोनों सेम होते हैं। तो v 0 का स्क्वायर बराबर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 प्लस 2 a की वैल्यू -10, चाहे ऊपर चाहे जाए वस्तु, चाहे नीचे जाए -10 होगा। एस पूछ रहा है अपन को, ऊंचाई पूछ रही है, तो -400 बराबर -20, एस माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 20 बार कैंसिल, तो एस की वैल्यू 20 आ गई। मतलब गेंद
20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। ज़्यादा हार्ड है नहीं, नॉर्मल ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकंड का समय लेती है तो बताओ वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी होगी। ये कोई बिल्डिंग खड़ी है, ओके, जहाँ से कोई वस्तु को नीचे फेंका जाता है, तो ये इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। पहली बात तो ये, ओके, तो वो ऊपर से नीचे आ रही है कोई वस्तु, तो u की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें अंतिम वेग दे नहीं रखा, क्योंकि वस्तु नीचे आती जाएगी जब तक उस पर पथ अपने पथ पर नहीं आ जाएगी, जब तक तो वो वस्तु नीचे ही आती जाएगी। उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसमें अपन नॉर्मली पटक रहे हैं किसी गेंद को, तो नॉर्मली नीचे आएगी। अगर कोई फोर्स लगा के किसी वस्तु को अपन ऊपर की तरफ फेंकते और जो लास्ट स्टेज होती वो v होती अंतिम वेग। ये तो प्रारंभिक वेग है, इसलिए इसका u का मान तो 0 हो गया। ओके, v दे नहीं रखा इसके अंदर, क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम वेग है ही नहीं। तो सूत्र कौन सा लगेगा? ओनली u दे रखा है, h दे रखा है और t दे रखा है। तो गति के समीकरण में अपन देखा था अभी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, राइट? सही है फ्रेंड्स। तो s बराबर तो h हो गया, और h पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? फ्रेंड्स नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए h की वैल्यू, विस्थापन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, बराबर u का मान 0, तो ये टोटल पूरा हो गया 0। ओके, माइनस हाफ, एक की वैल्यू -10, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? -10। और t की वैल्यू क्या दे रही कि 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। ओके, 20 माइनस से माइनस कैंसिल, h बराबर हो जाएगा 20। ओके, समझ में आ गया फ्रेंड्स? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर ऊंचाई। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। एक होता है आप जिसको एग्जाम में से क्वेश्चन पूछते नहीं, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ प्रक्षेप्य गति के बारे में। प्रक्षेप्य गति 3 प्रकार की होती है, 3 जिसके फॉर्मूले 3 होते हैं प्रक्षेप्य गति की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है प्रक्षेप्य गति की अधिकतम ऊंचाई बताइए, तो उसमें सब कुछ दिया होता है डाटा, वो फील्ड करना पड़ता है फॉर्मूले में। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टिव मोशन, जिसकी पहला फॉर्मूला है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये सब कुछ दिया होगा और एक इनमें से एक पूछ लेगा कौन सा भी। ओके, सेकंड कुछ सूत्र होता है, दूसरा सूत्र प्रक्षेप्य गति का प्रास, जिसको टी से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है 2u साइन थीटा बटे g।
तीसरा होता है उड्डयन काल। इसका सूत्र है 2u sin थीटा बटे g। ओके, परास का सूत्र है, सॉरी फ्रेंड, u स्क्वायर साइन थीटा बटे g। ओके फ्रेंड्स, उड्डयन काल को t से डिनोनेट करते हैं और परास को r से। ओके, चैप्टर कंप्लीट। इसके क्वेश्चन है जो कल मंगलवार को मैं करवा दूंगा। पहला चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट एंड सेकंड चैप्टर मोशन का, इसके दोनों के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कल करवा दूंगा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि डेली आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। करंट अफेयर की क्लास होती है अपनी, उसे डेली देखिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल, करंट अफेयर की क्लास होती है डेली, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा उसका। और मंथली वन लाइनर की क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है मैंने, जो प्रत्येक शनिवार को आपको YouTube पे अवेलेबल हो जाती है, तो उसे ज्वाइन करिए। और सोमवार मंगलवार साइंस की क्लास होती है, तो लाइक करिए, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।